हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल वर्ती साथ ब्लॉग में। तो अभी है सुबह का टाइम, 5:30 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मैंने रिद्धि को जगा दिया था तैयार होने के लिए। इनको स्कूल जाना है। इनका स्कूल का टाइम 6:30 बजे इनको घर से निकल जाना है। तो जो है इसीलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। और आजकल तो 6:15 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है, उसके बाद से ही उजाला होना स्टार्ट होता है हल्का हल्का सा। और अभी तो और सर्दियाँ पड़ेंगी तो और भी लेट में होगा उजाला। तो बस वही मैंने इनको जगा दिया था। इनको बोला मैंने ब्रश करने के लिए, ये नहा वहा के जब तक आएंगे तब तक यहाँ पे मेरी इनको जगाने से पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी। तो बस अभी पोछा लगाने के बाद फिर मैं टिफ़िन की तैयारी करूँगी। और वैसे समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या बनाएं, क्योंकि रात में अगर तैयारी करके रख लो तब तो ये रहता है कि चलो आराम रहता है कि नहीं सुबह से बनाना ही है, सोचना नहीं रहता। और नहीं सोचे रहो ना तो सुबह होता है कि क्या बनाएं कि जल्दी फटाफट से बन भी जाए। और मतलब तो मैंने जब झाड़ू लगाने के बाद मैंने ना आलू बॉयल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से ये लोग बोल रही थी कि आलू का पराठा खाने के लिए। तो मैंने सोचा आज बना देते हैं। तो मुझे और कुछ नहीं समझ में आया, तो इसलिए मैंने आलू बॉयल करके रख दिया और आटा गूँध के लगा दिया था। तो बस अभी मैं पोछा लगाने के बाद फिर मैं फटाफट से इन लोग का पराठा बना के तैयार कर दूँगी इन लोग के लिए। तब तक रिद्धि भी तैयार हो जाएगी टाइम से। तो अभी यहाँ पे विधि भी स्कूल जा चुकी है। रिद्धि तो 6:30 बजे निकल गई थी और यहाँ पे विधि का भी टाइम हो गया था, 7:30 का टाइम हो रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने में। पूजा भी हो गई है। उसके बाद अभी मैं बस मम्मी लोग को नाश्ता देने के लिए जो भी है, तब तक वो लोग भी पूजा करके आ जाएंगे, फिर उनका भी नाश्ता निकाल दूँगी। फिर मैं बाकी काम के लिए देखूँगी। और वही है ना कि सुबह का काम तो होता ही है हम लोग का जल्दी का, कितनी जल्दी मतलब। और ठंडी में ना हाथ पैर भी नहीं काम करते हैं, कितनी जल्दी सोचो फटाफट से कर लो, लेकिन हाथ जैसे लगता है काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्लो चलता रहता है। और कभी कभार तो जल्दी के चक्कर में इसमें लग भी जाती है, तो चोट लग गई तो बहुत तेज़ लगती है फिर तो भी मैं पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पराठा बनाने के लिए। वही पराठा मैंने सोचा सबके लिए एक पराठा हो जाएगा नाश्ते के लिए। तो बस वही मैं बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और पापा को तो मैंने दे दिया था पहले ही। अभी मम्मी, हस्बैंड और मेरा है, हम 3 लोग का नाश्ता जो भी है। तो उसको बनाने के बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। मुझे फटाफट से ही फिर उसको भी तैयार करना पड़ता है, और नहीं तो ना पापा को फिर लेट हो जाता है। और मम्मी और हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा पहले दाल चढ़ा देती हूँ पकने के लिए, और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। नहीं तो फिर ना लेट हो जाता है। पापा एक बार नहा के आ गए तो फिर बहुत जल्दी होती है खाने की, तो इसीलिए। और आज मैं दाल ये पालक की बना रही हूँ, और उसके साथ बनाऊँगी सोया पालक की सब्ज़ी है। तो दाल जब तक पकेगी तब तक नाश्ता वास्ता कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं बाकी खाने की तैयारी करूँगी, जो भी फटाफट से हो जाएगा, क्योंकि दाल पकी रहेगी तो फिर जल्दी काम होता रहता है। तो यहाँ पे भी मैंने निकाल लिया था अपने लिए भी नाश्ता। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको नाश्ते के बाद। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी फ्राई कर दिया था, सोया पालक आलू की। उसको जो है मैंने फ्राई कर दिया था, और दाल भी मेरी पक ही रही थी, उसको बस फ्राई करना था मुझे। तो यहाँ पे चाय नाश्ते के जो भी बर्तन थे उसको भी मैंने सोचा जल्दी से इसको साफ़ कर लें, और साथ में ये भी काम हो जाएगा तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है।
और किचन भी काफ़ी फैली हुई थी, तो उसको भी समेट लेते हैं इसी साथ में, क्योंकि सुबह से ना फटाफट से जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में भी सामान इधर उधर कितना भी हम रखने की कोशिश करें ना कि अच्छे से रख दें, लेकिन वो ना भागा दौड़ी में हो नहीं पाता है। मेरे से तो नहीं होता है। मैं तो बस जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल, सबको नाश्ता पानी दे देती हूँ, उसके बाद मैं समेटती हूँ सारा सामान, क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि हाँ चलो अभी जो है साफ़ करूँगी, कुछ टाइम के लिए ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो बस वही है, बर्तन धुलने के बाद मैं यहाँ पे स्लैब वगैरह साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जो है फिर मैं चावल चढ़ाऊँगी और फिर बनाऊँगी रोटी। तो अभी यहाँ पे ना सब्ज़ी भी बन के मेरी रेडी हो गई थी। आलू पालक और सोया की सब्ज़ी थी, और सर्दियों में आजकल ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। किस किस को पसंद है बताइएगा ज़रूर। और इधर मेरी दाल भी बन के रेडी हो गई थी। तो अभी मैं चावल और रोटी इसके बाद फटाफट से बनाऊँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी है यहाँ पे शाम का टाइम 4 बजे का टाइम था, 4 साढ़े 4 का टाइम है। और उसके बाद ये बच्चे ना 3:30 बजे आ गए थे, तो उनको भी थोड़ा सा खाना वाना खिलाने के बाद थोड़ा देर उन्होंने टीवी वगैरह देखा। उसके बाद फिर मैंने सोचा रिद्धि को बैठ के पढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसका कंप्यूटर का टेस्ट होने वाला है। तो रिद्धि का होता है ना कि अगर मैं रिद्धि के साथ बैठ जाती हूँ तो ये अपने आप से ही आ जाती है पढ़ने के लिए। इनका होता है कि मम्मा मुझसे भी मतलब कुछ मैं भी याद करूँ तो वो इनको सुना देती हूँ, कुछ पूछ लेती हूँ। होता है ना कि छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको देख के मतलब काफ़ी वो हो जाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता है। और बड़े बच्चों का तो होता ही है कि उनको लेके बैठो, समझाओ, उस चीज़ के लिए बताओ। और छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो है वो खुद ही देख के अपना कर लेते हैं। तो इनके होमवर्क वगैरह के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, ये अपने आप करके दिखा देती है। सिर्फ़ मुझे बोलना पड़ता है, और जहाँ पे इसको समझ में नहीं आता है वो मैं समझा देती हूँ उसको। तो वैसे और आजकल तो वैसे भी दिन इतना छोटा होने लगा है ना कि अगर ये होमवर्क वगैरह अभी टाइम से ना करा दो ना, तो रात में अगर बच्चे एक बार बिस्तर में घुस जाते हैं तो उनको तो नींद ही आने लगती है। फिर जो है फिर जगा के होमवर्क कराना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले जो है शाम होने होने से पहले पहले ही इनका होमवर्क कंप्लीट हो जाए कम से कम। फिर बाकी की चीज़ें जो है लर्न करना है या जो भी है वो अपना करते रहेंगे। तो इनका यही है। और आजकल ना ये 5:30 बजे उठती है, तो फिर पूरा टाइम इसका ऐसे ही निकल जाता है, फिर आराम नहीं करने को मिलता है इसीलिए। तो उसके बाद फिर मैं दिया वगैरह लगा के आ गई थी यहाँ पे किचन में। मैंने उधर चाय चढ़ा दी थी पकने के लिए, और इधर जो है मैंने सब्ज़ी भी काट के फ्राई कर दिया था। क्योंकि आजकल मैं ना सोचती हूँ जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि बच्चे फिर सोने लगते हैं ना तो उनको उठा के खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी थी और पकने के लिए, और इधर मैंने घी चढ़ा दी थी। ये भी मेरी बन के कंप्लीट है, थोड़ा सा टाइम है इसमें, ये भी तो अपनी अभी बन सब्ज़ी जाएगी। पक चुकी थी, उसको मैंने खाली कर दिया था। उसके बाद जो है लौकी रखी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो है वो सब्ज़ी तो एक दिन में ख़त्म नहीं होती एक बार में बन के। तो और अभी सर्दी के टाइम में ना ये लौकी की सब्ज़ी खाना कोई पसंद भी नहीं करता है, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको हलवा बना देती हूँ। बच्चे वैसे भी काफ़ी दिन से बोल रहे हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा चलो लौकी का हलवा बना के इन लोग को टेस्ट कराते हैं, देखते हैं इन लोग को पसंद आता है कि नहीं आता है। तो बस वही जो है मैंने उसको फ्राई करके वहाँ हीटर पे चढ़ा दिया है, और इधर मैं बच्चों के लिए पराठा बनाने लग गई। क्योंकि ये लोग को फटाफट से खिला दूँगी ना, अभी वैसे 6:45 का ही टाइम हो रहा है, लेकिन ये लोग खा लेते हैं तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। नहीं तो सोने लगते हैं ना तो आजकल उठते नहीं हैं, ठंडी का मौसम है, और एक बार ये लोग बिस्तर में जाते हैं तो इन लोग को नींद आनी ही आनी है। क्योंकि दिन भर तो लेटते नहीं हैं बिल्कुल भी, इधर उधर सब करते रहते हैं। और अभी वो लोग पढ़ ही रहे हैं, इन लोग को खाना खिलाने के बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी इस टेंशन से कि खाना नहीं खाया इन्होंने। अगर ये लोग सो भी जाते हैं
खेल खेल के या टीवी देखते हो मुझे टेंशन नहीं होती है। बाकी सबके लिए मैं जो है पापा आ जाएंगे उसके बाद फिर मैं रोटी बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का खाना निकाल दिया है। फिर मिलती हूँ आप लोग को खाने के बाद, उन लोग को खिलाने के बाद। तो बस हलवे में डालने के लिए मैंने जो है ये दूध को गाढ़ा करके रख लिया है उसको। फिर अभी वो जब पक जाएगा तो फिर मैं इसको डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना ये लौकी भी लगभग पक चुकी थी, इसमें मैंने दूध चीनी पहले ही डाल दिया था पकते टाइम ही। तो ये भी बन गया है। इसके बाद में भी ये मैंने जो दूध गाढ़ा किया हुआ है वो डाल देती हूँ। फिर इसमें इलायची डालूँगी। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर बच्चों से पूछूँगी, अगर उनको खाना होगा तो डालूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता है ड्राई फ्रूट ऐसे ही अच्छा लगता है ये इलायची डाल के। तो बस ये भी लगभग अभी 10-15 मिनट में पक जाएगा। तब तक मैं इधर मम्मी लोग को भी खाना लगा के दे दूँगी, पापा भी आ गए हैं। तो बस उन लोग को खाना देने के बाद जो है इसको मैं देखती हूँ, अगर इसको ना जमाने की ट्राई करूँगी। अगर ये जम जाती है बर्फ़ी की तरह तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही खा लेंगे बच्चे। और यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है। और ये ना बहुत टेस्टी बना था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। सबने बहुत अच्छे से खाया। तो अच्छा लगता है अगर जो चीज़ बनाओ और सबको पसंद आ जाता है तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोग को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।